नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली हैं। देखिए, आपको मालूम है कि पहले के पाठक 8 से 14 तक छुट्टियों पर गए और उसके बाद आपने देखा कि उसको बढ़ाया गया। फिर के पाठक 8 से 16 तक छुट्टियों पर गए और अब के पाठक 8 से 31 जनवरी तक छुट्टियों पर ही रहेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या के पाठक अपनी छुट्टियां खुद बढ़ा रहे हैं या फिर उनकी छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि के पाठक एक बार फिर से लंबी छुट्टी पर चले गए। 31 जनवरी तक छुट्टियों पर ही रहेंगे के पाठक। इसको कैसे देखते हैं अरुण पांडे जी? अब देखिए, एक तो के पाठक की लंबी छुट्टी पड़ जाना उनके अपने कारण हैं। इस स्वाभाविक रूप से सरकार भी उनसे असहज थी। बिहार का सत्तारूढ़ गठबंधन भी असहज था, विपक्ष भी गठबंधन था। के पाठक जो 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो केशव कुमार पाठक जी हैं, और उनकी फितरत है कि वो ट्रबल मेकर भी हैं और ट्रबल शूटर भी हैं जी। कहीं वो समस्या पैदा करने वाले हैं और कहीं सुधारक भी हैं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जून महीने में बनाए गए थे पिछले साल। तब से 6 महीने में उन्होंने सैकड़ों फरमान जारी किया। बिल्कुल जी। उस फरमान का, उनके एटीट्यूड का निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि बिहार के शिक्षा में सुधार दिखा। आम लोगों ने महसूस किया कि सबसे बड़ी बात थी कि बिहार में जो लगभग 43,000 स्कूल हैं और स्कूल में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनका आना जाना पढ़ाना ये प्राथमिकता नहीं थी। नौकरी थी, नौकरी कर रहे थे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। और छात्र भी जो वहाँ नामांकित थे, आपने देखा कि कोई 22 लाख छात्र जो दोहरा जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई 2 स्कूल में भी नाम है। जो शिक्षा विभाग की बहुत सारी योजनाएं जो साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की चल रही थी, ये सब कुछ एक तरह से कहिए कि शिक्षा विभाग की बदहाली का वो एक तस्वीर था। के पाठक ने आने के बाद सचमुच उसमें गुणात्मक सुधार किया और इसके कारण उन्हें जनप्रियता, जिसको कहते हैं लोकप्रियता, मिली। लेकिन सुधार के लिए हैवी डोज, जिसको आप कहते हैं ना, कि कोई हमें विटामिन की ज़रूरत है, हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो जितना बॉडी सस्टेन करेगा, जितना हम सह सकते हैं उतने ना विटामिन दीजिएगा। के पाठक ने कुछ, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि वो ट्रबल मेकर भी हैं और ट्रबल शूटर भी हैं। तो वो ट्रबल मेकर तो थे जब किसके लिए, जो स्कूल शिक्षक नहीं जा रहे थे, उन्होंने पाबंदी लगाई, छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की। इसके लिए जो भी कुछ उन्होंने किया, ये सब तो सुधार के नाम पर बहुत अच्छा था। बिल्कुल। उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। अब करते करते कई उनके ऐसे आदेश जारी हुए जिससे कि सरकार, राजनीतिक जगत, ये सब कुछ असहज हो गया जी। और इसमें कुछ 6 महीने से बिहार में मुख्यमंत्री के बाद किसी एक की चर्चा होती है, पाठक जी की, तो वो के पाठक की चर्चा होती है। मतलब एक और नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी चर्चा तो होगी, इसीलिए कि आखिर के पाठक भी तो नीतीश कुमार के ही बनाए हुए अपर मुख्य सचिव हैं। और पूरी सहमति रही, पूरा एक तरह से कहिए कि नीतीश कुमार की सहमति, तभी तो बनाए गए। आज जो कुछ कर रहे थे, इतनी आलोचना के बाद भी मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि एक अच्छा अधिकारी काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है, तो लोग विरोध कर रहे हैं। और के पाठक ने कितनी लोकप्रियता थी लोगों में, उसका सबसे बड़ा उदाहरण था जब शिक्षकों की नियुक्ति 2 नवंबर को जो गांधी मैदान में उन्होंने तालियां बटोरी। निस्संदेह कहा जाएगा कि नीतीश कुमार से 10 गुना अधिक तालियां बटोरी थी। तो ये तो किसी राजनेता के रहते, मुख्यमंत्री के अधिकारी की इतनी ताली बजने लगे तो सच पूछे वो राजनीति में आ जाएगा। तो आप समझिए कि उसकी स्थिति क्या होगी। लोग तो उसको कर लेंगे। लेकिन देखिए, ये सब क्षण भर का प्रभाव होता है। लगता है कि राजनीति में कभी नहीं, देखिए, अभी राजनीति की बात तो अभी छोड़ दीजिए। के पाठक की 31 दिसंबर तक छुट्टी पड़ जाने की पृष्ठभूमि जो अब तो जनता को जानना चाहिए। कमेंट में लोग लिखते हैं कि अगर राजनीति में आ जाएंगे तो भारी बहुमत से कौन दल में आ जाएंगे राजनीति में जी, कौन उनको गले लगाएगा?
हाँ तो बिल्कुल। सवाल है कौन कि- बैर लेगा? नहीं, कौन उनको गले लगाएगा? अब देखिए वो बात है, इस तरह के जो अधिकारी होते हैं हाँ हाँ या जो व्यक्ति, वो अधिसंख्य लोग उनको सराह रहे हैं क्या? माने नहीं सराह रहे हैं। देखिए कॉलेज शिक्षक, स्कूल शिक्षक, उन्होंने कुछ जो काम किया है ना, आज यदि के पाठक फिर जो अभी 31 जनवरी तक छुट्टी बढ़ाई उन्होंने, उसका एक सबसे इमीडिएट कारण जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे जानकारी मिली, कि उन्होंने शिक्षकों की स्कूलों में शिक्षक में कटौती की थी छुट्टी में। उर्दू स्कूल और हिंदी स्कूल के लिए उन्होंने 2 कैलेंडर जारी किया, और जो हिंदी वाला जनरल स्कूल है उसके लिए उन्हें शिक्षक में कटौती, छुट्टी में कटौती की, और उर्दू स्कूलों के लिए उन्हें छुट्टी में बढ़ोतरी की। ये लोगों को कहीं न कहीं लगा कि ये क्या काम हो रहा है। एक तो ये था, फिर उन्होंने स्कूल की अवधि बढ़ा दी। देखिए जो राइट टू एजुकेशन है या नई शिक्षा नीति आई है, उसमें जो ये कहा गया है कि आप साल में इतना दिन क्लास लीजिए, 220 दिन है ना कि क्लास लीजिए, तो उसके लिए जो कर रहे थे छुट्टी में कटौती, वो तो बात समझ में आती थी। लेकिन आप 5 बजे तक आपने क्लास कर दिया, और आप कहेंगे कि हर सरकारी दफ्तरों में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, टीचर क्यों नहीं करें, कॉलेज टीचर क्यों नहीं करें? देखिए उसका एक अलग मानक है। और फिर बिहार की जो सामाजिक स्थिति है, बिहार की जो ज्योग्राफी है, और वो ग्रामीण क्षेत्र तक में स्कूल है, दफ्तर तो जो ब्लॉक ऑफिस कहाँ होता है, ब्लॉक मुख्यालय में होता है, नहीं मुख्यालय में होता है, जहाँ सड़कें होती है, आने जाने का। लेकिन अधिसंख्य स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहाँ आवागमन की सुविधा उस हद तक नहीं है। अब तो सड़कें बन गई है ग्रामीण क्षेत्र में भी, लेकिन आज भी आवागमन की वैसी सुविधा सुलभ नहीं है। और आपने देखा अभी सेकेंड फेज में 51% महिलाएं बहाल हुई हैं, और उसमें अधिसंख्य लोग अविवाहित लड़कियां हैं। अब उनको आप रिमोट विलेज में कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी या कौन सोचेगा उनके बारे में? सरकार को ही सोचना है। और आप कोई व्यवस्था लागू कर रहे हैं, तो जो काम करने वाला बंदा है उसकी सुविधा का भी ख्याल आपको रखना होगा। लेकिन के पाठक ने जो एक निर्णय लिया और जो कुछ किया, उससे फिर राजभवन से वो टकरा गए। अब जो राजभवन को अधिकार है, राज्यपाल को कुलाधिपति को अधिकार है, उस अधिकार का बेजा इस्तेमाल करने लगे। कुलपति की नियुक्ति के लिए उन्हें विज्ञापन पैरेलल निकाल दिया था। कोई शिक्षक नेता ने बयान दिया, तो उसके आप देखते हैं सीपीआई के एमएलसी हैं वो संजय कुमार, उनका उन्होंने पेंशन और वहाँ के एक और टीचर का रोक दिया। VC का, प्रो VC का उन्होंने वेतन रोक दिया। ठीक है, तो ऐसे में अब एक सीधा सवाल आपसे हम पूछेंगे, आपको क्या लगता है के पाठक अपनी छुट्टियां बढ़ा रहे हैं या फिर उनकी छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं? देखिए एक सबसे बड़ा कारण जो मैं बताता हूँ आपको, जब कई संगठनों ने, लोगों ने मुख्यमंत्री को ये शिकायत की कि जो आपने 5 बजे तक की स्कूल अवधि जो दक्ष क्लास को लेकर जो किया गया है, ये अटपटा है, ये नहीं सूट कर रहा है पूरे बिहार में। इसके चलते, और चुनाव नज़दीक है, आपका वोट बिगड़ रहा है। अभी जो आपने 2,17,000 शिक्षक नई नियुक्ति किए हैं, या जो 4.5 लाख हैं, ये सभी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, सब गांव-गांव तक काम करते हैं। तो एक तरह से ये 5-6 लाख परिवार को आप क्यों इंटोगनाइज कर रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि पहले वाली जो अवधि थी, स्कूल अवधि, उसको बरकरार रखिए। ये उनको कहा गया। जो जानकारी है कि CM ने चीफ सेक्रेटरी को कहा, और चीफ सेक्रेटरी ने शायद के पाठक को ये बात कहा कि भाई मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, तो वो कुछ नाकुर नुकुर कर गए। अच्छा, के पाठक नाकुर नुकुर, हाँ, नाकुर नुकुर कर गए। वो नहीं चाहते थे कि वो अपने उस ऑर्डर को विड्रॉ करें। तो फिर वो ये पृष्ठभूमि जो इमीडिएट कारण था ना, वो मेरी जानकारी है कि वो इमीडिएट कारण उनके रिएक्शन का यही रहा। और तो पृष्ठभूमि बन चुकी थी। अब वो सारे अभी वाम दल के का समर्थन है सरकार को। अब पूरे वाम दल के सारे MLC, अभी शिक्षक नेता जितने मिलने गए थे CM से, उन्होंने एक मांग की थी, एक सूत्री मांग थी कि आप के पाठक को हटाइए। फिर नियोजित शिक्षक का मामला था। इतने सारे इशू हैं, यदि एक बार आप गिनती करेंगे तो एक नज़र में उपलब्धियां तो हैं कि भाई उन्होंने शिक्षा में सुधार में, स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करा दी। और देखिए एक बात है, BPSC ने बहाल कर रहा था। बहाली का काम जो हुआ है, वो काम BPSC के, ये चुनौती भरा काम, उसमें के पाठक का क्या योगदान है? अभी नियुक्ति एजेंसी CM ने कहा कि आप कीजिए, और इसमें जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, ये जनरल नहीं था। ये 2,17,000 जो शिक्षक बहाल हुए 2 चरणों में,
यदि जनरल ऐसे जो बहाली होती तो इसमें करोड़ में होते अब आवेदन। लेकिन इसमें था कि भाई टीचर कौन बनता है जो ट्रेंड हो, जो सीटेट पास हो, जो स्टेट वाली परीक्षा पास हो, वही ना आवेदक बन सकता है। अब ऐसे लोगों को ऑनलाइन परीक्षा हुई और रिजल्ट भी देखिए ये हो गया कि 70 दिन में 2,17,000 शिक्षक बहाल हो गए। ठीक है के पाठक के कार्यकाल में हुआ तो उनको क्या लगता है छुट्टी पर खुद जा रहे हैं या छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं? छुट्टी तो उन्होंने खुद बढ़ाई है, छुट्टी तो कोई दूसरा थोड़े बढ़ाया है। उन्होंने आवेदन दिया, पहले उन्होंने 16 तक दिया था, फिर उन्होंने छुट्टी बढ़ा दी। हाँ, छुट्टी बढ़ा दी उन्होंने, और वहाँ उन्होंने से स्वतः परित्याग कर दिया। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो कोई सेवा से इस्तीफा नहीं था, ये किसी बड़े अधिकारी कोई जो दायित्व रहता है उसको इसी ढंग से रिलीफ थोड़े किया जाता है। तो उन्होंने छुट्टी बढ़ाई है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि अब शिक्षा विभाग में उनको लौटना उनके लिए मुनासिब होगा। अच्छा। जो सरकार की समझ बनी है, जैसे आप के पाठक उत्पाद विभाग से कैसे हटाए गए थे, आपको याद कीजिए ना। जी। तो अब शिक्षा विभाग में हो गया उनका काम पूरा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लगभग शिक्षा विभाग से विदाई के पाठक की। हाँ, वो अब तो मुख्यमंत्री को भी चुनाव नजदीक है। अब वो यदि फिर के पाठक आएंगे तो अपने ही अंदाज में काम करेंगे। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार अब जयकारा लेंगे लोगों का कि क्या करेंगे जो आप समझिए। उन्हें अब तो वोट देवता की चिंता न है, अब तो पूरी राजनीतिक ये कुर्सी कैसे बची रहे, फिर उसके बाद वोट कैसे ठीक हो, अभी सब न चिंता होगी। अच्छा, क्या लगता है नया ACS कौन हो सकता है? कई नामों की चर्चा हो रही है। देखिए, कई चर्चा थी अभी, मान लिया कि अभी तो चर्चा ये भी हो रही थी कि स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो अभी चेयरमैन हैं उनका भी नाम हो रहा था। अब कोई बनेगा तो के पाठक नहीं बनेगा, एक बात जान लीजिए। मतलब जो के पाठक ने अपनी वापस नहीं आ रहे नहीं के पाठक ने जो अभी छवि आप बनाया, कौन होगा? तो के पाठक जैसा तो कोई नहीं होगा। वो छवि देखिए, एक कोई हर की अपनी अलग छवि होती है, और कोई अपने काम से, अपने परफॉर्म करने से उसकी पहचान बनती है। के पाठक राजनेताओं से उभरते रहे, ये भी कोई पहली बार नहीं हुई है कि सरकार में तो सच पूछिए उन्हें शिक्षा मंत्री को नाप ही दिया। आते ही आते उन्होंने शिक्षा मंत्री पर पहली गाजगिरी यूँ किया। बताइए, एक तो जितना आदेश देते रहे शिक्षा मंत्री अनभिज्ञ रहे। किसी में विभाग का तो मुखिया तो होता ही है मंत्री, और उनको बगैर विश्वास में लिए उनसे दूरी हो गई, और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी को आने तक की भीतर मनाही कर दी। क्या क्या काम हुआ है। ये धन है सुशासन के नाम पर नीतीश सरकार। हम इसको थोड़ा आप देखिए, जो कुछ ऐसा चल रहा है, कैसा सुशासन है, जहाँ की शिक्षा विभाग का अधिकारी उसके मंत्री को ही आईना दिखा रहा हो। ठीक है, मंत्री को तो उन्होंने सीधा करने के लिए बैठा दिया के पाठक को। इस सिस्टम कैसे चलेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है? विधायक एक बताइए, विधायक और कोई इस राजनीतिक व्यवस्था है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है यहाँ। अब विधायक, सांसद और मंत्री अपमानित हो रहे हैं अधिकारी के हाथ। इसको मुख्यमंत्री यदि सुधार मान रहे होंगे, ये उनकी समझ है। अब वो तो नौकरशाह के ही समझिए कि उन्हीं के दिल दिमाग से चलते हैं मुख्यमंत्री, यही तो उनकी पहचान बनी है। तो अभी तो के पाठक के कई ऐसे काम हैं जिनको आप सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से भिड़ना, या फिर ये कहें कि MLC का पेंशन रोक देना, या फिर MLA को लीगल नोटिस भेजना, क्या ये काम के पाठक के गले की फांस बन गई? देखिए, पहले तो शिक्षा मंत्री जो कुछ कर रहे थे वही बोझ बन गए थे सरकार के लिए, विभाग के लिए। एक शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने जो कुछ, क्या उनकी उपलब्धि रहेगी? वो रामचरितमानस का पोस्टमार्टम कर रहे थे अपना ज्ञान दे करके। ये है क्या, बने ये कहाँ से? वो अभी भी जो उनका रुख रवैया रहता है, वो विभाग में सुधार कम, और राजनीति की बात जो कुछ उनकी अपनी समझ है। फिर मैं आपसे कहता हूँ, उनके ज्ञान पर तो हम सवाल न कल उठाते थे, ना आज उठाते हैं। हम आप तरस खाइए या उनके ज्ञान को रखिए कि भाई रखिए अपने पास, आपके ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान हमें पचेगा नहीं, बहुत हाई टॉनिक है वो। लेकिन शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री के रूप में क्या रोल अपनाया? वो तो रोते रहे एक तरह से कि विभाग में ये आदेश हो गया, हमको पता ही नहीं है। तो एक तो शिक्षा मंत्री की वो बात ही हो गई। अब जहाँ तक आपने के पाठक की बात की, वापसी की बात कर रही हैं आप, तो वापस लेने की स्थिति तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार कहा जा रहा है नाराज होकर चले गए। खबरों में एक खबर और एक चर्चा ये भी नाराज खुद से न होंगे भाई, किससे नाराज होंगे? इस सरकार में नौकरी करने वाला आदमी क्या नाराज हुआ? कहिए पेन लेके चले गए,
अधिकारी जो है, देखिए सिस्टम में अधिकारी कोई न तो एभव ला है, उसको कोई अधिकारी हो उसको एक सिस्टम के तहत काम करना है। और के पाठक का कुछ इस तरह का मनवाना आदेश, कुछ इस ढंग का एक्शन हुआ है जो सचमुच हम आपको किसी को भी जो कानून पसंद लोग है, सिस्टम पसंद लोग है, सुधार जहां आप कर रहे हैं किसी ने मना। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति उन्होंने दर्ज करने के लिए जो कुछ कार्रवाई की, निरीक्षण का दौर चलाया, उसको लोगों ने सराहा, सपोर्ट किया, लेकिन उसका जो फलाफल इम्पैक्ट हो रहा था वो कौन देखता। आज स्कूलों में निरीक्षण के नाम पर जो निरीक्षित पदाधिकारी हैं के पाठक इसको रोक पाए क्या? बिल्कुल। आज मध्याह्न विद्यालय में, स्कूल में कोई चुनौती देंगे क्या? पूरी मैं ये जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि स्कूलों में जो निरीक्षण पदाधिकारी जो लोग जा रहे हैं करके, उसमें अधिसंख्य लोग ऐसे हैं स्कूलों में जो शिक्षक इतने आज भी भयभीत हैं, कहिए कि के पाठक के नाम पर वो खौफ खाते हैं, किसको शिकायत करेंगे। अब वो कोई बयान दे दिया सोशल मीडिया पर तो उसकी नौकरी चली गई, 100 से अधिक सस्पेंड कर दिए। नहीं, ये सिस्टम है क्या? आप किसी को आप सस्पेंड भी कीजिएगा तो उससे पहले शो कॉज कीजिएगा। अब ये सब कोई कोर्ट में ठहरेगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है, अरुण पांडे जी को क्या लगता है, के पाठक विलेन है या के पाठक हीरो है? नहीं, देखिए, अब प्रारंभ में मैंने उन्हें दोनों रूप में आपसे कहा कि वो ट्रबल मेकर भी हैं, ट्रबल सॉल्वर भी, हाँ, सॉल्वर भी हैं। तो अभी इनको विलेन कहें और नायक कहें, शिक्षा में सुधार के लिए जो कुछ कहा, इस रूप में तो श्रेय मिलेगा कि के पाठक के आने के बाद बिहार में परिवर्तन किया, इस रूप में उनको हीरो कहेंगे। आप विलेन कहेंगे कि आप उनके जाने के बाद शिक्षा जगत, अब जिसको जिसको पेन दिए है वो तो लोग सबको उनको विलेन ही न कहेगा। अब हमें आप जो कहेंगे तो शिक्षा में जो बदहाली थी उसमें जो सुधार किया है, इस हालत में के पाठक को तो क्रेडिट देना होगा। और जैसा मैंने आप कहा कि 6 महीने में मुख्यमंत्री के बाद किसी एक अधिकारी की चर्चा हो रही थी, केशव कुमार पाठक का, तो वो तो हीरो ही के रूप में ना चर्चा हो रही थी। इसलिए इसको मेरी नज़र में आप कहेंगे तो हीरो साबित हुए शिक्षा विभाग में। हालांकि वो उत्पाद विभाग में फेल हो गए थे, लेकिन शिक्षा विभाग में हीरो विभाग में दिखाया कि भाई के पाठक ने आकर दिखाया कि एक व्यक्ति कोई एक कड़क अधिकारी का छवि नहीं था। उन्हें बड़े सख्त मिजाज के उन्होंने फैसले लिए और शिक्षकों के बीच जाते रहे। देखिए, स्कूल में जाते थे, कहीं के पाठक का शिक्षकों का विरोध नहीं झेलना पड़ा, छात्रों का विरोध नहीं झेलना पड़ा। ये हीरो इसलिए मैंने कहा, विलेन यदि होते तो कहीं भारी विरोध झेलना पड़ता, कौन रोक लेता। लेकिन के पाठक ने वो साहस भी दिखाया। शिक्षा मंत्री जितना दिन से हैं, कितना दिन वो शिक्षकों के बीच गए हैं, जहाँ कुछ उनका तो स्वागत फूल माला से होता जाते हैं तो वहाँ कुछ वो अपना ज्ञान देते हैं। के पाठक ने स्कूल की दशा दुर्दशा नजदीक से जाकर देखा। 7,000 करोड़ रुपया स्कूल में वहाँ का बुनियादी जो संरचना है, सुधार के लिए, बिल्डिंग के लिए, स्कूल में सब नहीं काम हो रहा है। तो के पाठक अभी शिक्षक नियुक्ति वितरण समारोह में ये बातें कही कि शिक्षा की दिशा में सुधार के लिए हमने ये काम किया है, स्कूल बिल्डिंग बना रहे हैं, सब कुछ किया है। बिल्कुल, तो के पाठक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, साफ साफ अरुण पांडे जी ने कहा है कि के पाठक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं और के पाठक प्रॉब्लम मेकर भी हैं, यानी कि के पाठक दोनों हैं। तो आप ये तय कर लीजिए कि आप के पाठक को हीरो मानिएगा या फिर आप के पाठक को विलन मानिएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।